तो जो फिजिक्स इसमें जो कुछ याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जो हमें ध्यान रखना है वो ध्यान से सुन लो। मतलब ऐसा समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ वेव, एक वेव की स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा बाई के से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओमेगा बाई के से। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, के प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख देते हैं, सॉरी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेव का मोस्टली यूज्ड फॉर्मूला जो है ना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, बहुत ज्यादा यूज आता है। वेव की स्पीड, वेव की फ्रीक्वेंसी f और वेव की वेवलेंथ लैम्डा, इनके बीच का रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बहुत काम का फॉर्मूला है, याद रख लेना। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, वेव नंबर। देखो वेव नंबर वैसे बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन इनकेस मान लो कहीं पूछे तो हमें याद होना चाहिए। वेव नंबर क्या होता है, ऐसे समझो कि यूनिट मीटर डिस्टेंस में, 1 मीटर डिस्टेंस में कितने वेव आ जाएंगे, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। अब कितने वेव आ जाएंगे कि मतलब इसको समझने के लिए जरूरत है हमें लैम्डा को समझना। वेवलेंथ क्या चीज होती है बेटा, जैसे ये एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो चीजें होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव के केस में मॉलिक्यूल्स ऐसे डिस्प्लेस करते हैं वाई डायरेक्शन में, वेव इधर चल रही है, तो कहीं डिस्प्लेसमेंट अप साइड होता है, कहीं मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड होता है। तो जिस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट प्लस में मैक्सिमम है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जहां माइनस में मैक्सिमम है उसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ। ऐसे ही यदि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो जब मान लो इधर चल रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में मॉलिक्यूल्स इसी लाइन के अलोंग ऑसिलेट करते हैं। तो जहां मॉलिक्यूल्स पास आ गए, जहां कंप्रेशन, मतलब जहां पे मॉलिक्यूल्स नजदीक आ चुके हैं, डेंसिटी बढ़ चुकी है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और जहां मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। जैसे ये क्रेस्ट और ट्रफ है, वहां कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल के केस में। वहां प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं, यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं। क्लियर? डन? ठीक है, अब वेवलेंथ किसको बोलते हैं बेटा? एक क्रस्ट, इसके बाद दूसरा क्रस्ट, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। दो क्रेस्ट या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? ओके। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ऐसी पल्स दिखेगी वेव में, तुम्हें ऐसी पल्स दिखेगी। तो यहां से यहां तक ये पूरा एक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉलिक्यूल ऊपर गए, मैक्सिमम पे हुए, फिर जीरो पे, निगेटिव पे, मैक्सिमम, मतलब अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम फेज में है। देखो, यदि ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, यदि ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा। तो ये और ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं सेम फेज में होते हैं। तो वेवलेंथ इज बेसिकली दो मॉलिक्यूल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो कि सेम फेज में है। सेम फेज में कैसे? देखो बेटा, याद रखना, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके साथ सेम फेज में, ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ सेम फेज में, इसके साथ नहीं है। ये दोनों सेम फेज में नहीं है। सेम फेज के लिए 2 पाई 360 डिग्री एंगल आगे, 2 पाई आगे, मतलब लैम्डा डिस्टेंस आगे चलना चाहिए। ये वाला इसके साथ सेम फेज में है, ये वाला जो है इसके साथ सेम फेज में। तो लैम्डा डिस्टेंस आगे चलने के बाद ही मॉलिक्यूल सेम फेज में मिलता है। मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली इसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह कर रहा होगा। ये जो है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है? बोल 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 बोल। बातें करने लग जाते हैं नालायक। अब इधर ध्यान दो लो, पढ़ाई कर लो थोड़ा सा इस मोमेंट पे आके। कहां से हो, क्या करते हो, क्या है? इधर आओ। हाँ, ठीक है, वेवलेंथ क्लियर हुई। चलिए अब करते हैं एक नोट की बात। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ये जो हार्मोनिक वेव हमने पढ़ी है,
इसमें हर एक पार्टिकल, मैंने अभी बताया था, हार्मोनिक वेव में हर एक पार्टिकल ओसिलेट करता है और वो ओसिलेशन एक्चुअल में एसएचएम होता है। क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस वेव में हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। बाकी भी सारे सब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और वेव आगे बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में सेम क्या क्या है और डिफरेंस क्या क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये एक वेव है, सब ये किसी टाइम के फंक्शन में है, मान लो टाइम के फंक्शन में डिस्प्लेसमेंट किसी एक मॉलिक्यूल का, तो एक मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट कभी 0 है, फिर बड़ा मैक्सिमम हुआ, फिर घटा 0 हुआ, फिर निगेटिव मैक्सिमम, फिर 0। मतलब ये ये एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है एसएचएम का होता है। लेकिन अभी इसी ग्राफ को मैं टाइम के साथ बनाता हूं तो सेम ही बन जाता है। वैसे तो साइन का है तो साइन का ही बन जाता है, लेकिन ये एक्स के साथ बना दिया सेम ही बन गया। लेकिन अब ये क्या बता रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है किसी एक मूवमेंट पर अलग अलग पोजीशन का। मतलब एक रस्सी में वेव जा रही है, एक फोटो क्लिक किया, वो ऐसी बनेगी। तो वो अलग अलग मीडियम जो मॉलिक्यूल जो हैं उनके डिस्प्लेसमेंट को किसी एक टाइम पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये सारे मॉलिक्यूल एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन ये अपने एम्पलीट्यूड पे है, ये अपने मीन पर है, ऊपर जा रहा है मान लो, ये अपने मीन पे नीचे जा रहा है मान लो। मतलब अलग अलग एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं। और ये एम्पलीट्यूड पर है, ये मीन पर है, ये अलग अलग पोजीशन पे है। तो इसमें ध्यान से देखना, एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सारे मॉलिक्यूल सेम एम्पलीट्यूड, सबका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए होगा। सेम फ्रीक्वेंसी, सबका जो फ्रीक्वेंसी है सेम है, टाइम पीरियड जो है सेम है। एक वेव में, एक ट्रेवलिंग वेव में जो मॉलिक्यूल्स ओसिलेट करते हैं, एसएचएम करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होता है, लेकिन उनका फेज सेम नहीं होता है। यदि फेज सेम होता तो सारे एक साथ मीन पे होते, सारे एक साथ एम्पलीट्यूड पे होते, सब एक साथ ऊपर जा रहे होते, सब एक साथ नीचे जा रहे होते। लेकिन वेव में ऐसा, ट्रेवलिंग वेव में ऐसा नहीं होता है। सबके बीच में एक फेज डिफरेंस होता है, बट दे हैव डिफरेंट फेज एंगल। उनका फेज एंगल अलग अलग होता है, और वो जो फेज एंगल है उसको निकालने का तरीका हमें याद होना चाहिए, के डेल्टा एक्स। पूरा वेव ऑप्टिक्स इसी फॉर्मूले के ऊपर चलता है, पूरा वेव ऑप्टिक्स इसी फॉर्मूले पे चलता है। वहां मैंने बताया था ना कि फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस जो होता है दो पोजीशन के बीच का, वो के डेल्टा एक्स होता है। एक वेव में दो पोजीशन x1 x2 पे दो पार्टिकल है, उनके बीच का फेज डिफरेंस इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो फाई है इसको एक काम कर दूं, मतलब सॉरी फाई लिख दूं, नाराज थोड़ा ना होगे तुम तो नाराज मेरे से वैसे भी नहीं होते हो ना। हाँ, फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, ये फेज डिफरेंस आ गया। के को क्या रख देंगे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है दोनों पार्टिकल की पोजीशन के बीच का डिफरेंस, एक x1 एक x2, तो x2 माइनस x1, वो डेल्टा एक्स है। ठीक है,